Hello, children. Today we are going to read a new story in English. Name of this story is Pinocchio. Let's begin reading it. Once upon a time, an old carpenter bought a very queer piece of wood. As he used his plane on it, he heard a little laughing voice say, "Stop, you are tickling me." The old man was puzzled by the voice. एक बार एक ओल्ड कारपेंटर था. कारपेंटर कौन होता है? जो वुडन ऑब्जेक्ट्स बनाता है. तो उसके पास एक पीस ऑफ वुड था और वो कैसा था? क्वीर मतलब बहुत अजीब सा था. और जैसे ही उसने उस पर अपना प्लेन चलाया, प्लेन होता है एक तरह का टूल होता है, एक औजार होता है कारपेंटर के पास जिससे वो वुडन के सरफेस को प्लेन बनाता है. तो उसे आवाज़ आई वुड में से. उसने कहा, "स्टॉप, यू आर टिकलिंग मी", कि रुक जाओ, तुम मुझे गुदगुदी कर रहे हो. ओल्ड मैन वॉज पजल्ड बाय दी वॉइस, और वो उस आवाज़ को सुन के बहुत पजल्ड यानी कि कंफ्यूज हो गया, क्योंकि वुड से तो आवाज़ आती नहीं है. ही सेड, "दिस इज़ अ स्ट्रेंज पीस ऑफ वुड. वॉट शैल आई डू विद इट? आई थिंक आई विल मेक इट इनटू अ पपेट." He set to work, and as the puppet boy took shape, the old man said, "He must have a name." तो उसने सोचा कि ये जो पीस ऑफ वुड है ये बहुत अजीब सा है, तो इसका मुझे क्या करना चाहिए. और उसने डिसाइड किया कि वो उसको एक पपेट के रूप में बनाएगा. उसने काम करना शुरू किया और जैसे जैसे पपेट बॉय जो है वो शेप में आने लगा, तो उसने सोचा कि इसका एक नाम भी होना चाहिए. वो एक पपेट बॉय बना रहा था. आई विल कॉल हिम पिनोकियो. उसने डिसाइड किया कि क्या नाम रखेगा उस पपेट का? पिनोकियो. एज सून एज ही फिनिश्ड मेकिंग द आईज, द कारपेंटर वॉज अमेज्ड टू सी देम मूव. बिफोर द माउथ वॉज मेड, इट बिगेन टू लाफ. स्टॉप लाफिंग, द ओल्ड मैन सेड. तो जैसे जैसे उसने आंखें बनानी फिनिश की, तो क्या हुआ कि वो आइज़ मूव करने लगी, जैसे हम लोग अपनी आइज़ को मूव कर सकते हैं. जैसे ही उसका माउथ बना, तो क्या हुआ कि उसने हंसना शुरू कर दिया. तो ओल्ड मैन ने कहा, "स्टॉप लाफिंग." इट डिड स्टॉप, बट एज सून एज हिज बैक वॉज टर्न्ड, इट पुट आउट इट्स टंग एंड इट्स नोज ग्रू लॉन्ग. तो वो रुक गया, उसने हंसना बंद कर दिया पपेट ने. लेकिन जैसे ही ओल्ड मैन मुड़ा पीछे, तो उसने क्या किया, पपेट ने अपनी जीभ बाहर निकाल ली. और फिर क्या हुआ कि उसकी नोज़ लंबी हो गई. नो सूनर वेयर इट्स हैंड्स रेडी देन इट स्नैच्ड ऑफ द कारपेंटर्स विग एंड पुट इट ऑन इट्स ओन हेड, एंड देन पिनोकियोज नोज ग्रू लॉन्गर. और जैसे ही उसके हैंड्स रेडी हुए पपेट के, तो उसने अपने हैंड से कारपेंटर की विग को छीन लिया और अपने हेड पर रख लिया उसने. विग क्या होती है? जो आर्टिफिशियल नकली बाल जो होते हैं उसको विग कहते हैं. ठीक है. और ये शरारत करने के बाद पिनोकियो की जो नाक है वो लंबी हो गई. इट ग्रू लॉन्गर. व्हेन इट्स लेग्स एंड फीट वेर मेड, दे वेर टू स्टिफ टू यूज, सो द कारपेंटर शोड पिनोकियो हाउ टू यूज देम. और जब उसके लेग्स और फीट रेडी हुए, तो वो बहुत स्टिफ थे, यानी कि वो मूव नहीं कर पा रहा था, उनको ठीक से मोड़ नहीं पा रहा था. तो कारपेंटर ने बताया कि वो कैसे अपने लेग्स को यूज़ कर सकता है. नाउ द कारपेंटर डिसाइडेड टू सेंड पिनोकियो टू स्कूल, बट देयर पिनोकियो डिड नथिंग बट लुक फॉर फन. ही ऑफन रैन अवे फ्रॉम स्कूल. फिर कारपेंटर ने डिसाइड किया तो कि पिनोकियो जो पपेट है वो तो एक रियल बॉय की तरह है, तो उसे स्कूल भेजना चाहिए. ही डिसाइडेड टू सेंड हिम टू स्कूल, बट वहाँ जाकर पिनोकियो सिर्फ मस्ती करता था और बहुत बार तो स्कूल से भाग भी जाता था. वाई डोंट यू गो टू स्कूल? आस्क्ड द कारपेंटर. पिनोकियो टोल्ड हिम अ लाई एंड हिज नोज स्टार्टेड ग्रोइंग लॉन्गर एंड लॉन्गर. फिर क्या हुआ? कारपेंटर ने जब उससे पूछा कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, तो उसने झूठ बोल दिया. ही टोल्ड हिम अ लाई. और झूठ बोलने के बाद उसकी नाक और लंबी हो गई. ईच टाइम ही वॉज रूड टू समवन और टोल्ड अ लाई, हिज नोज ग्रू लॉन्गर. फाइनली पिनोकियो सेड, "आई एम ग्लैड टू बी अ रियल बॉय. आई विल नेवर लाई अगेन."
तो हर बार क्या होता था, जब पिनोकियो कोई शरारत करता था, किसी के साथ ठीक से बिहेव नहीं करता था, झूठ बोलता था, तो उसकी नाक लंबी हो जाती थी। और फाइनली पिनोकियो ने क्या डिसाइड किया कि आई एम ग्लैड टू बी अ रियल बॉय, कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैं एक रियल बॉय की तरह हूँ। आई विल नेवर लाई अगेन, तो मैं आगे से कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा। नाउ लेट्स लुक एट द न्यू वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। फर्स्ट वर्ड इज कारपेंटर। Who is a carpenter? You can identify from this picture. A carpenter is a person who makes and repairs wooden objects. जो wooden objects बनाता है या उनको रिपेयर करता है वो कारपेंटर होता है। Queer. What is queer? Queer is strange, मतलब अजीब सा, which is different from usual. Decided. To make a choice. Decided is past tense of decide, मतलब फैसला लेना. To make a choice. Plane. What is plane? As I have told you earlier, this is a plane. It is a tool which a carpenter uses to make the surface of wood smooth. ये इसको इस पर घिसकर इसका जो सरफेस है वो एकदम प्लेन बना लेते हैं. अ टूल फॉर शेपिंग वुड. वुड को शेप देने के लिए एक टूल यानी कि एक औजार है. पजल्ड. व्हाट इज पजल्ड? पजल्ड मीन्स कंफ्यूज्ड. पपेट. व्हाट इज अ पपेट? अ मूवेबल मॉडल ऑफ अ पर्सन और एनिमल. जब आप किसी इंसान का या एनिमल का एक मूव करने वाला मॉडल तैयार करते हैं तो उसको पपेट कहते हैं. जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, इस तरह का मॉडल आप आइसक्रीम स्टिक्स को यूज करके बना सकते हो. अमेज्ड. अमेज्ड मीन्स ग्रेटली सरप्राइज्ड, बहुत हैरान. फिनिश्ड. फिनिश्ड मीन्स कंप्लीटेड, कोई काम खत्म कर देना. स्टिफ. स्टिफ मीन्स स्ट्रॉन्ग, कैन नॉट ईजीली चेंज शेप. कोई चीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और इजीली आप उसको बेंड नहीं कर सकते, उसकी शेप को चेंज नहीं कर सकते, तो वो चीज़ स्टिफ है. जैसे पिनोकियो के लेग्स स्टिफ लग रहे थे उसे, क्योंकि वो उनको मूव नहीं कर पा रहा था. नाउ लेट्स डू क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस स्टोरी. फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द कारपेंटर बाय? व्हाट डिड ही बाय? द कारपेंटर बॉट अ क्वीर पीस ऑफ वुड. उसने एक अजीब सा वुडन पीस खरीदा था. The carpenter bought a queer piece of wood. What did he make out of it? So what did he make out of that queer piece of wood? The carpenter made a puppet out of it. He made a puppet. What did he call his puppet? What was the name of the puppet? Do you remember? He called the puppet Pinocchio. He named him Pinocchio. What did Pinocchio say in the end? At the end of the story, what did Pinocchio say? Pinocchio said, I am glad to be a real boy. I'll never lie again. Pinocchio said, I am glad to be a real boy. I'll never lie again. Now, let's do another exercise of word building. Make new words with the alphabets of Pinocchio. You have to use these alphabets to make new words. Let's start. On. O and N. On.
So first we will make words with two alphabets. You can make on, you can make no, N-O, no. Then in, I-N, in. Then three-letter words, P-I-N, pin. H-O-P, hop. H-O-P, hop. N-I-P, nip. N-I-P, nip. H-I-P, hip. C-O-P, cop. Now 4-letter words, C-H-I-P, chip. C-H-O-P, chop. H-O-O-P, hoop. C-H-I-N, chin. Now 5-letter word, P-I-N-C-H, pinch. So like this you can make new words from the alphabets of Pinocchio. Now another exercise, make opposites with the words dis and in. So you have to add dis, dis or in the beginning of a few words to make their opposites. For example, respect. Opposite of respect will be disrespect. You added dis to respect. Now, able, disable. Efficient, inefficient. Own, disown. Capable, incapable. Secure, insecure. So, just read this story and revise its exercise. Thank you.